तो आज मैया ने कहा है बेटा अगर कर सके तो एक काम कर दे। कहा रजनीश अरे सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे लला मेरी मांग सजाए दे। अगर तूने मेरे पति को मारा, तूने अपने पिता को मारा है, तो मैं केवल एक ही भीख मांग रही हूं कि मेरी मांग में सिंदूर भर दे। जो मेरी मांग सुनी है इस मांग को सजा दे। बेटा रोने लगा, मां ये क्या हो गया? मुझे मालूम नहीं था कि इस हत्यारे के हाथों से एक बाप की हत्या हो जाएगी। मां नहीं, अगर करना चाहता है तो इतना फर्ज निभा दे। सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे। जैसी मीन मरे बिन जल के, मरे बिन जल के, अजू मरी बेटी मोरी बजाए दे। सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे। अरे जैसे बिना जल के मरे बिना जल के ऐसे मोई बजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे। अरे बिन सैया सिंगार प्यूनो, सिंगार प्यूनो मैं दिया कर जाए दे। सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे। अरे बिना सैया श्रृंगार प्यून मेरी मांग सजाए दे। अरे सुनो बात बिना माली के, बिना माली के जैसी मेरे पति दिल मिलाए दे। सुंदर मेरी मांग सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे। अरे सुनो बाग बिना माली के, बिना माली के कोई मिलाए दे सजाए दे सुंदर मेरी मांग सजाए दे।
जय हो नना तेरे के मेरे पति के मुख पिवारे सजाए रे छोटा मेरी मांग सजाए रे छोटा मेरी मांग सजाए रे अरे अमृत भरो ना तेरे के ना तेरे के मुख पिवाए रे सजाए रे छोटा मेरी मांग सजाए रे यही बात है नाग लहरा हाथ होके आज सभा में आए गए कोई गए बिरमान बड़ाई है जाई गाम के रहने वारे कोई दीदी भुजाई उठाई है भैया बिनती बारंबार 100 को लोट दो सोनू को कोई बंसल आए दुकानदार कोई बंदर आए जुहा पाला बहुत सुंदर 5 मिनट और रुक जा सोई करवा देंगे तुम्हें इच्छा है तो कोई बात नहीं हाँ हाँ सोई तो मैंने कही है तो ध्यान रखना चित्रांगदा ने कही बेटा अगर पिता को जिंदा करना चाहता है तो तेरे नाना के यहाँ कुंड में अमृत भर रो है और मंत्री ने थोड़ा सा अमृत लिया और अपने पिता के मुख में डाल दे वो जिंदा हो जाएंगे तो मैया नाना कहाँ है वो तो जीवना वाले में नंसारा कहाँ है कैसे कहाँ है कि बेटा पातालपुरी में जो महाराज बासिक रहते हैं तो उनसे कह दिए कि नाना ने अमृत दे दे आहा तो आज बेटा अपनी बाप की लाश को छोड़ के पातालपुरी के लिए चलो कैसे माँ को शीश नभाए के सुना भरी की चलो हो या महापौर
शब्द सुना, पातालपुरी में पहुंचा बब्राबान। ऐ कछु सरफ लीले पीरे कछु कारे, कछु भर रहे हैं पुरस्कार कछु मोछ नवारे। बिन्ने की जी शिकार खाते आई है, बास को बैठो उपचो गद्दी पे। सो बब्बराज बान ने कही जात जात नाना राम राम। भाने की जिको आए हो नाना वाओ, वो देखो ना बाहरो चो भैया कहाँ को रेवे वाओ है? और ये श्रीमान 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। मैं प्रभु से आकांक्षा और कामना करता हूं सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। अच्छा एक बात बताएं, ना ना रिश्ता भी जितने हैं वो भी लगे होते हैं। भाई भाई अगर किसी को भाई तो भाई, और बहना अपनी बहन होते हुए किसी की बहन ना। बाबा, बाबा माने प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, वाह वाह। और ना ना अगर बाबा डोकरा की गोदी में नाती हो तो वो कह रहा बाबा बाबा, और देव तो ले लो डोकरा तो वो कह रहा ना, वो कह रहा बाबा, वो कह रहा ना। तो रिश्ता भी अलग अलग पवित्र होते हैं। लाला मोमबत्ती कैसे बुझी देखिए। बास कने की कौन है, कहां ते आओ है? तो सुन, पत्नी निधि और नहीं जाई, पत्नी निधि और नहीं जाई, नारी 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 निधि और नहीं जाई। काति देवता पहुंचाई, दाती देवता पहुंचाई, काति नाना लहू बनाई, तेरी नाना दया बनाई, कैसी नाना लहू बनाई, अरे कैसी नाना लया बनाई। तो भूखे तो शर्म नहीं आई, अरे तो भूखे तो शर्म नहीं आई, तो भूखे तो शर्म नहीं आई, अरे तो भूखे तो शर्म नहीं आई। मेरे भरा गले कोई दैये ने बताए ये कोई कहिए ने बताए। पागल, एक ही पत्नी ने एक ही बेटी जियाई, सो मैंने भीम संग के ब्याई, और फिर दूसरी धी कबू ने जाई, फिर ते नाना कैसे लो बनाई। दूसरी धी तो कोई इतना है तो मालिम बाबू आई। भाई मेहता ही ने समझ आया दो कि भीम द्वारा ते नाना लगता है, तो मैं भीमसेन का ही भतीजा हूं। भीमसेन को तू भतीजा तो काय के ले आओ कि अर्जुन मर गए, मेरे हाथन ते पाप हो गया है, मैं अमृत ले बिक ले आऊं। तो बासिक बादना की रिस भान बैठे बान की आज खूब बड़ो मौको मिलो है। बेई भीमो बोई भीम है जिसने मेरी बेटी ने मरी हुई लाश गंगा से निकाली थी, जिसे अमृत पिलाया था, जिसे महलों में सुलाया था। क्या वही भीम है? नाना में समझ नहीं पाया तो बासिक बोला है बेटा, अरे सुन बेटा, सोबत थी तजी मैं लालूंगी। अरे मेरे लाला सोवत थी तजी महलन
बासिक ने जवाब दिया, क्या उसी भीम का भतीजा है तू जिसने जिंदा किया, उसके ऊपर श्रृंगार किया, और वो भीम निर्मोही सोता हुआ मेरी बेटी को छोड़ के चला गया, आज तक लौट के नहीं आई, लौट करके नहीं आया, और मेरी बेटी रातों में जाग जाग के कहती थी कि मेरे पिया जरूर आएंगे। वो उसकी याद में पागल हो गई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बाप हर कुछ सहन कर सकता है, और जिस बाप के सामने वो बेटी सताई जाती हो, जिस बेटी की आंखों में आंसू देखे वो बाप, इससे बड़ा कोई दुनिया में दुख नहीं है। ध्यान रखना। बासिक ने इशारा कर दिया कि सुनो, पौंड्रिक नाम का जो मंत्री है, तब तक मंत्री ने क्या किया, जो अर्जुन की लाश पड़ी थी और अर्जुन के शीश को उठा करके वो जंगल में फेंक आया कि काऊ तरह अगर अमृत ले जाए तो मूड डरो बा जंगल में फिर का गोड़े में डाले हो, जिंदों कैसे जाओ। तो बब्राबान ने कही नाना के तो दे दो, राजीते नहीं फिर मिले हो कुराजीते। बासिकने की नेक ओपना कर लो, जे कितने बड़े बड़े कारे सांप बैठे जा, बिन्नी की ये नेक दे रखे, तुरंत इन रस्सी सी बना के टिक तो दूंगा। आहा, पौंड्रिक नाम का जो मंत्री था वो अर्जुन के शीश को चुरा के ले गया, कन्हैया भी नहीं समझ पाए, और इधर केवल अर्जुन का मदरा पड़ा हुआ है, धर ही धर है, शीश नहीं है। मालूम किसी को नहीं कि चुरा के कौन ले गया। जो बासिक का पौंड्री नाम का मंत्री था वो जंगल में डालाया। क्यों? कि जब शीश नहीं रहेगा तो अर्जुन दोबारा जिंदा नहीं होगा। तो कर्म कौन सा होता है?